नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे पूज्य महाराज श्री हित प्रेमानंद जी की। महाराज हित प्रेमानंद जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के एक पंडित परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। प्रेमानंद जी के दादाजी एक सन्यासी थे। उनके पिताजी श्री शंभू पांडे जी ने भी वृद्धावस्था के पूर्व ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। उनकी माता रमा देवी भी संत सेवा किया करती थी। उनके परिवार का वातावरण बहुत पवित्र और शांतिपूर्ण था। उनके बड़े भाई साहब नियमित रूप से घर में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया करते थे और यही सबसे उनकी धार्मिक यात्रा का मूल स्थापित हुआ। कक्षा 5वीं में जब उन्होंने गीता प्रेस पब्लिकेशन की श्री सुख सागर पढ़ना प्रारंभ की, तब उनके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर प्रश्न उठने लगे। उन्हें व्यवहारिक बंधनों और भौतिकवादी ज्ञान का महत्व व्यर्थ महसूस हुआ और तभी से उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की उपेक्षा में श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर परिवार छोड़ धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। आइए अब बात करते हैं उनके ब्रह्मचर्य और सन्यासी जीवन के बारे में। शुरुआत में उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अपनाया और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हुआ, जिसके बाद उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और तभी महावाक्य प्राप्त करने के बाद उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम हुआ। तभी से स्वामी जी ने अपनी उत्तर जीविका के लिए आकाश वृत्ति स्वीकार की, जिसमें वो सिर्फ भगवान की कृपा से दिए जाने वाला अन्न जल ग्रहण किया करते थे और अपने आप को पूरी तरह से भगवान की साधना में समर्पित कर चुके थे। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे और उसके बाद भोजन की आस में भिक्षुकों के साथ लाइन में बैठ जाया करते थे। जब जब भोजन नहीं मिलता, वो केवल गंगा जल पीकर ही अपना दिन निकालते। उन्होंने रहने के लिए आश्रम का त्याग कर गंगा के घाटों को ही अपना घर माना। उनका नियम और ठिकाना कभी नहीं बदला, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। वो बोरे से सिले हुए कपड़े पहना करते थे। उनका कहना था कि फिर भी उन्हें कभी भी सर्दी बुखार जैसा कुछ आभास नहीं हुआ। एक दिन ध्यान में बैठे होने के दौरान उन्हें न जाने कहां से ये विचार आया कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके अगले ही दिन जब वो तुलसी घाट पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और उनसे चैतन्य लीला और रास लीला का मंचन देखने साथ में चलने को कहा, जो काशी के श्री हनुमान विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा था। बहुत मनाने के बाद भी महाराज जी संत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर संत उन्हें बताते हैं कि इस प्रस्तुति के लिए खास वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। उसके बाद संत जी के बहुत मिन्नतें करने के बाद महाराज इसे भगवान की इच्छा मानते हुए संत के साथ चल दिए। महाराज लीलाओं का मंचन देखकर बड़े प्रभावित हो गए और अगले 1 महीने तक रोज मंचन देखने जाने लगे। 1 महीने बाद जब महाराज जी को एहसास हुआ कि अब ये मंचन वो नहीं देख सकेंगे, तब उन्होंने कलाकारों के साथ वृंदावन जाने का निश्चय किया। मंचन के संचालक उन्हें साथ तो नहीं ले गए, लेकिन उन्होंने पूरी विनम्रता से कुछ ऐसा कहा जिसने महाराज का पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा, आप एक बार कैसे भी करके वृंदावन चले आइए, उसके बाद बिहारी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही महाराज को ऐसा आभास हुआ कि मानो अब यही उनके जीवन का उद्देश्य है। ये बात उनका गुरु मंत्र है और इस बात को कहने वाले संचालक उनके गुरु हैं। लीला का 1 महीना पूरा होने के बाद महाराज फिर अपने नित्य दिनचर्या में लग गए, पर अब दिनचर्या में उनकी वृंदावन जाने की इच्छा भी जुड़ चुकी थी। वो हर समय बस यही सोचते रहते कि वृंदावन कैसे पहुंचा जाए, पर उनके पास न तो पैसे थे, न पहचान और न कोई साधन। कुछ समय बाद श्री नारायण दास भक्त माली के चेले की मदद से वो आखिरकार मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ ही गए। अब बात आती है उनके सन्यासी से राधा वल्लभी संत बनने की। तो आइए अब हम आपको बताते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में।
मथुरा जाने वाली ट्रेन में मिले कुछ सज्जनों ने महाराज जी को मथुरा में उनके साथ एक रात के लिए गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए विनती की और महाराज मान गए। पर किसी कारणवश महाराज को वो रात गेस्ट हाउस के बाहर ही बैठकर बितानी पड़ी। महाराज को वृंदावन जाने की उत्सुकता के चलते कोई फर्क नहीं पड़ा। देर रात उनके पास एक व्यक्ति आकर उनसे उनके बाहर बैठे होने का कारण पूछता है और तभी महाराज उसे अपनी सारी कहानी बता देते हैं। उस व्यक्ति ने महाराज को अपने घर ले जाकर भर पेट भोजन कराकर सोने के लिए जगह दी। अगले दिन यमुना जी में स्नान कर महाराज कृष्ण भगवान के दर्शन करने गए, जहाँ दर्शन पाते ही वे जोर जोर से रोने लगे, जैसे अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। पूरे मंदिर में वात्सल्य की लहर सी दौड़ गई। दूसरे सभी दर्शनार्थी उन्हें माला पहनाने लगे, जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। तभी एक दर्शनार्थी ने जब उनकी सेवा करने की इच्छा जताई, तब महाराज ने उनके वृंदावन पहुंचने की इच्छा जाहिर कर दी और तभी उनके लिए वृंदावन जाने की साधन की व्यवस्था हो गई। शुरुआती दिनों में महाराज की दिनचर्या में बांके बिहारी के दर्शन करना और वृंदावन की परिक्रमा करना शामिल था, जिसके बाद एक संत के कहने पर वो राधा वल्लभ मंदिर गए और वहां जाना भी उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। महाराज जी राधा वल्लभ जी को घंटों निहारते रहते, जो मंदिर के महंत श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी की नजर में आया। एक दिन गोस्वामी जी ने महाराज को राधा रसुदा निधि का एक श्लोक सुनाया, जो महाराज जी को संस्कृत के ज्ञाता होने के बाद भी समझ में नहीं आया। तभी गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जप करने को कहा। महाराज जी को इस बात का कोई महत्व नहीं लगा और उन्होंने नाम जप ना करना चाहा। पर अगले ही दिन परिक्रमा के दौरान उन्होंने पाया कि वो खुद ही न जाने कैसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम जपने लगे और तभी उन्हें उस नाम जप की ताकत का एहसास हुआ। ऐसे ही जब एक दिन महाराज वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्होंने एक सखी को कोई श्लोक गाते हुए सुना और जिज्ञासा के चलते नियम के विरुद्ध जाकर उन्होंने सखी से उस श्लोक का अर्थ पूछ लिया। नियम के अनुसार सन्यासी होने के कारण उन्हें किसी भी स्त्री से बात करने की अनुमति नहीं थी। सखी ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। तभी महाराज पूज्य श्री मोहित मराल जी गोस्वामी के पास गए और उनसे दीक्षा लेने की बात की और फिर महाराज जी को शरणागत मंत्र देने के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय का हिस्सा बनाया गया और कुछ ही दिनों में महाराज जी का सहचारी भाव के महान संत पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से मिलना हुआ, जो उनके सद्गुरुदेव हुए और उन्होंने उन्हें सहचारी भाव और निज मंत्र की प्राप्ति करवाई। महाराज प्रेमानंद जी ने अगले 10 वर्ष अपने सद्गुरु की शरण में उनकी सेवा करते हुए बिताए और उसके बाद जल्द ही महाराज जी सहचारी भाव का अभ्यास करते हुए राधा भक्ति में लीन हो गए। प्रेमानंद जी ब्रजवासियों का तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनका ये मानना है कि ब्रज का धान खाए बगैर कोई भी दिव्य प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आशा है प्रेमानंद जी की कहानी सुनकर आप सभी के मन में भी भक्ति और प्रेम के भाव जाग उठे होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।